कि आया जो मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें अवामी रिलीफ के लिए कोई पायदार रास्ता मौजूद है या फिर नहीं, और क्या मौजूदा मौशी ढांचा इस दबाव को कम करने की सलाहियत रखता है। ये और इससे जुड़े मुतअद्दिद ऐसे मामलात हैं इकॉनमी से रिलेटेड जिस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। सीनियर सियासतदान है दानियाल अजीज साहब, मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब आपके कीमती वक्त के लिए। दानियाल साहब ज़रा डेविल साइड में ले लेती हूँ, हर तरफ शोर है, बिजली के बिल्स का है, पेट्रोल की कीमतों का है, अवाम के ऊपर जो है वो एक दबाव है महंगाई का, और हुकूमत ये कह रही है कि हम रिलीफ कहाँ से दें, हमारी अपनी गुंजाइश बहुत ज़्यादा महदूद है। तो आपको नहीं लगता कि वाकई हुकूमत भी इस वक्त प्रेशर के अंदर है, अवाम के रिलीफ के लिए गवर्नमेंट के पास कोई इस वक्त ऐसा रास्ता नहीं है जो अवाम तक पहुँचाया जा सके और अवाम ये समझे कि वाकई हुकूमत जो रिलीफ हमें दे सकती थी वो हमें दिया गया है। जी आपकी बहुत मेहरबानी। एक तो आपका इंट्रो बहुत अच्छा था, और लेकिन आपके सवाल की जानब मैं बढ़ता हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है आपके नाजरीन के लिए कि ये हुकूमत का खुद का बनाया हुआ सारा सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने वादे किए थे जून में कि हम सबको बराबरी का टैक्स लगाएंगे और उससे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आगे चलेंगे, उसमें उन्होंने रिटेल सेक्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, उनको हटा दिया बीच में से। जो रियल एस्टेट सेक्टर है उनको हटा दिया बीच में से। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर उनको प्रेशर डालना बंद कर दिया, उनको हटा दिया बीच में से, और सिर्फ सैलरीड क्लास और गरीब के ऊपर सारा बोझ डाल दिया है बजरिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और बिजली के बिलों और गैस के निर्खों में इजाफा के। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्यों उन्होंने ऐसे किया। आखिरकार ये चहेते हल्के, ये सफेद हाथी कितनी देर इनकी परवरिश करते रहेंगे और बाकी सबको जो है ना उनकी चमड़ी उतारते रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम इशू है। अभी इस्लामाबाद में आपने देखा कि FBI ने एक नोटिफिकेशन किया जिसमें उन्होंने ये पाकिस्तान में जो सबसे अमीर तरीन इलाके हैं पिंडी और इस्लामाबाद के, उनकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ा दिए इनकम टैक्स की मद में कि आप ज्यादा टैक्स देंगे। तो उसमें चंद रियल एस्टेट मुगल थे, उनको कांटा चुभा तो उन्होंने रफड़ डाला, तो एक हफ्ते के अंदर वो नोटिफिकेशन ही सस्पेंड हो गया जी। और एक महीने बाद जब जनवरी में वो दोबारा नोटिफाई हुआ सारे रेट कम करके और बहुत सारे इलाके डिलीट करके उसमें से। तो आप देख लें फिर अगर यही सूरत हाल है कि अमीर तरीन तबके को जो है इस तरह से रिलीफ मिलता है, आपको ये नजर आएगा क्या गरीब के लिए कि सेल टैक्स जो है ये 15 से ये 18 से जो है 15% कर देंगे या 14% कर देंगे? ये कभी भी नहीं होगा। कि ना ही बिजली के नरखों में, ना PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपने कभी सुना? अभी जो इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है इसमें इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और बढ़ा दी है। इंटरनेशनल मंडी में ये पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दी है। उसकी वजह यह है कि मई के पहले हफ्ते में ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग होनी IMF की, तो इनके टारगेट नहीं पूरे हुए। किस चीज के? रेवेन्यू के। वो जो एग्रीकल्चर से लेने थे, वो जो रिटेल से लेने थे, वो जो रियल एस्टेट से लेने थे, और वो सारे इन्होंने बंद कर दिए। तो इनका खुद का बनाया हुआ क्राइसिस है।